नमस्कार दोस्तों, दुनिया में जब भी तानाशाही की बात होती है एडॉल्फ हिटलर का नाम आता है। एडॉल्फ हिटलर इतिहास में वह आदमी है जिसकी सनक और तानाशाही के माध्यम से पूरी दुनिया युद्ध के मुंह में चली गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भयंकर नरसंहार और विनाश हुए थे, जिसकी शुरुआत एडॉल्फ हिटलर ने 1938 में ऑस्ट्रिया पर हमला करके शुरुआत की थी। दरअसल हिटलर का ऑस्ट्रिया और अन्य यूरोपीय देशों पर आक्रमण करने के पीछे कई कारण थे। इसमें से दो प्रमुख कारण आते हैं। इसमें से पहला कारण है कि हिटलर और अन्य जर्मनी लोगों का मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई थी उसमें जर्मनी के साथ अन्याय किया गया था। और दूसरा बहुत बड़ा कारण था कि हिटलर यहूदी और अन्य धर्म के लोगों को नफरत की नजर से देखता था। वह जर्मनी को शुद्ध जर्मनी रक्त वाले व्यक्तियों का देश बनाना चाहता था। उसका मानना था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो वर्साय की संधि हुई थी उसमें तो अन्याय किया गया था, इसलिए उसका मानना था कि यहूदियों की मुख्य भूमिका ही अन्याय दिलाने में या न्याय न दिलाने में। इसलिए हिटलर अपने शासनकाल में यहूदियों में बहुत सारा अत्याचार किया, उनके कागजों को जलाया, दस्तावेजों को जलाया, उनके धर्म ग्रंथों को जलाया और जो रिकॉर्ड किए गए थे टेलीविजन रेडियो पर वो भी जला कर राख कर दिया था। और जर्मन में एक महान वैज्ञानिक रहते थे जो एक यहूदी थे, उनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। इसलिए वो जर्मनी को छोड़कर ब्रिटेन में चले गए थे उस समय पर। दोस्तों, इसलिए आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं हिटलर कैसे मजबूत हुआ और हिटलर ने आत्महत्या क्यों कर ली अपने आप को, इसके पीछे का क्या कारण था। आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं पूरी सच्चाई को। दोस्तों, हिटलर ने अपने विजय लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत ऑस्ट्रिया पर हमला करके की थी, लेकिन तब तक विश्व युद्ध जैसी स्थिति नहीं बनी थी। 1939 में जर्मनी यानी कि हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। उसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। हालांकि युद्ध के शुरुआती दिनों में हिटलर बहुत ही मजबूत स्थिति में था और आते आते 1940 तक हिटलर का ऑस्ट्रिया और नॉर्वे और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों पे आक्रमण यानी अधिकार हो गया था। हालांकि लगातार ब्रिटेन जर्मनी का विरोध कर रहा था उस समय, लेकिन उस समय जर्मनी के पास बहुत सैनिक बल थे, जिसकी वजह से हिटलर को बहुत ही फायदा हुआ था उस समय। और एक बहुत बड़ा कारण था कि उस समय सोवियत संघ के साथ जर्मनी एक हस्ताक्षर किया था या साइन किया था, जिसमें लिखा गया था कि 10 वर्षों तक सोवियत संघ जर्मनी के किसी भी क्षेत्र पर हमला नहीं करेगा। इसका फायदा यह हुआ कि जब जर्मनी पश्चिमी यूरोपीय देशों पर आक्रमण कर रहा था तो पूर्व की तरफ से उसकी सीमा जो थी देश की वो सुरक्षित थी सोवियत संघ से। हालांकि हिटलर तो एक तानाशाही था और कई यूरोपीय देशों पर विजय के पश्चात वह एक महत्वाकांक्षा के रास्ते पर निकल चुका और इसी महत्वाकांक्षा ने एक नए अभियान को जन्म दिया। उस अभियान का नाम था बारबोसा अभियान। इसी अभियान से जर्मनी और हिटलर का पतन होना शुरू हो गया। दोस्तों, बारबोसा अभियान के तहत जर्मनी सोवियत संघ पर हस्ताक्षर होने के बाद भी 22 जून 1941 पर सोवियत संघ के कई क्षेत्रों पर आक्रमण करता है। इस समय हिटलर 10 लाख सैनिकों के साथ रूस की ओर बढ़ रहा था और लगभग 1800 मील की दूरी तय की और सोवियत संघ पर आक्रमण करने के साथ साथ बारबोसा अभियान शुरू हो गया। इस युद्ध में जर्मनी की सबसे बड़ी सेना शामिल थी, जिसमें लगभग जर्मनी की 80% सेना रूस की तरफ आगे बढ़ रही थी। हालांकि जर्मनी ने रूस पर 3 तरफ से आक्रमण किया था। पहला था लेनिनग्राड से और दूसरा यूक्रेन पर आक्रमण किया था। उस समय यूक्रेन जो था रसिया का भाग था, यानी कि सोवियत संघ का ही भाग था। दोस्तों, सोवियत संघ का बंटवारा कैसे हुआ इस पर एक हम नया वीडियो बनाएंगे आपके लिए लाएंगे। और तीसरा आक्रमण था सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को पर किया गया। लेकिन दोस्तों, हिटलर की एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि नहीं जानता था कि वहाँ का मौसम कैसे है, कैसे वहाँ के लोग लड़ाई करते हैं। इसकी वजह से हिटलर को काफी मार पड़ती है, यानी कि वो पीछे हटना शुरू हो जाता। पहली भूल थी कि हिटलर की वह इतने बड़े क्षेत्र पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि रशिया का क्षेत्र इतना बड़ा है कि उस पर कब्जा नहीं किया जा सकता किसी आक्रमण के द्वारा। और दूसरी बहुत बड़ी भूल थी कि हिटलर को नहीं पता था कि वहाँ पर इतनी सर्दी पड़ती है, जिसकी वजह से उसके सैनिक वहाँ पर अच्छे से ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। और सोवियत संघ के सैनिक वहाँ पर हमेशा बर्फीली पहाड़ों या क्षेत्रों में रहने की वजह से वो अच्छे से अपना ऑपरेशन कर सकते थे, जिसकी वजह से जर्मनी सैनिकों को हार का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, एक खास बात है कि दूसरी विश्व युद्ध के दौरान सबसे बड़ा युद्ध चला था लेनिनग्राड में, जब जर्मनी आक्रमण किया था सोवियत संघ पर। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है, कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, जबकि सोवियत संघ के साथ पहले जर्मनी हस्ताक्षर भी कर चुका था। आखिर क्या वजह रही है? दोस्तों, इसके कुछ वजह है, आइए हम बताते हैं कैसे। सबसे पहले जर्मनी लोगों के लिए वह बहुत बड़ा क्षेत्र मिल जाता है, जिसकी वजह से आक्रमण किया गया था। दूसरी वजह था कि यूक्रेन पर आक्रमण करने से वहाँ की जमीन बहुत ही उपजाऊ होती थी, जिसकी वजह से हिटलर चाहता था कि उस जमीन पर अगर कब्जा कर पाए तो हम जर्मनी लोगों के लिए अनाज अच्छे तरीके से उगा सकते हैं और भारी मात्रा में उगा सकते हैं। और तीसरा कारण था कि वहाँ पर एक जनजाति रहती थी जिसका नाम था स्लाव जनजाति, जिससे वह हिटलर बहुत ही नफरत करता था। उसको वहाँ से निकालना चाहती थी और उनके क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहती थी। इस वजह से जर्मनी ने यानी कि हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था।
लेकिन दोस्तों सोवियत संघ इतना मजबूत था कि यह हिटलर समझ नहीं पाया। इसलिए युद्ध करते करते सोवियत संघ के पास तो क्षमता बहुत थी और हिटलर के पास क्षमता घटती चली गई, यानी कि उसके पास से संसाधन कम होते चले गए। और लास्ट में हुआ क्या, वही हुआ जो होना चाहिए, यानी कि जर्मनी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों जैसे जैसे जर्मनी की सेना कमजोर होती चली गई, वैसे वैसे यूरोप के छोटे छोटे देश जिस पर जर्मनी ने आक्रमण किया था और कब्जा किया था, उस देश ने भी अपने महत्वाकांक्षा को पहचाना और वहां से जर्मनी सैनिकों को बाहर खदेड़ दिया। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना घट जाती है उस समय। वह घटना थी क्योंकि जापान उस समय विश्व युद्ध में शामिल हो गया था और जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका को व्यापार में बहुत ही बाधाएं आने लगी और इसी वजह से अमेरिका ने विश्व युद्ध में हिस्सा ले लिया, यानी कि विश्व युद्ध में अमेरिका की भी एंट्री हो गई थी, जो कि इससे पहले अभी विश्व युद्ध में वह एंट्री नहीं लिया था, यानी कि शामिल नहीं था। और अमेरिका ने मित्र देशों के साथ मिलकर जर्मनी और जापान पर आक्रमण शुरू कर दिया। हिटलर ने जब देखा कि जर्मनी की ताकत बहुत ही कमजोर होती चली जा रही है और जर्मन सैनिक बहुत ही कम मात्रा में बचे हुए हैं, तो हिटलर को डर लगता है। इसलिए वो एक भूमिगत बंकर में चला जाता है, जहाँ बंकर एक जगह होती है जिसमें रहने लायक जगह बनाई जाती होती है। हालांकि यह हमेशा युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है बंकर वगैरह। वहां पर जर्मन पे हिटलर चला जाता है, वहां से अपना शासन चलाता है बाहर, क्योंकि उसको मर जाने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। उस समय बहुत लोग उसको ढूंढ रहे थे और 1942 आते आते यह युद्ध पूरी तरीके से जर्मनी की ओर हो चुका था, यानी कि मित्र देशों ने जर्मनी की तरफ आक्रमण करने लगे थे। और 1944 आते आते मित्र देशों ने कुछ ऐसे देशों को आजाद किया जो जर्मनी के कब्जे में थे। वो देश छोटे छोटे थे, इसलिए मित्र देशों ने उन देशों को आजाद कर दिया। दोस्तों एक सोचने वाली बात है, आखिर हिटलर ने आत्महत्या क्यों की थी? दोस्तों इसके पीछे का यही वजह था। जर्मन का हिटलर सोच रहा था कि हमारी ताकत तो कमजोर होती जा रही है, इसकी वजह से हम यहाँ पर सर्वाइव या अपने शासन को नहीं चला सकते, हम पर कब्जा कभी न कभी किसी तरीके से हो सकता है, जिसमें सनक और तानाशाही भरपूर मात्रा में विद्यमान थी। इसी बीच दोस्तों वह हिटलर शादी कर लेता है और इससे लगभग 20 दिन बाद अपने खोपड़ी पर गन लगाकर आत्महत्या कर लेता है। दोस्तों इस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हिटलर का अंत हो जाता है। दोस्तों तानाशाह का एक पर्यायवाची हिटलर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग अक्सर यूज करते रहते हैं। दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री की वीडियो पसंद आती हो, हम तो इसके लिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध और अन्य युद्धों के बारे में जानकारी बताएंगे, जैसे कि कोरियन युद्ध, वियतनाम युद्ध, इंडो चाइना युद्ध, पाकिस्तान युद्ध, ये सभी युद्धों के बारे में आपको बताएंगे डिटेल तरीके से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।